क्या आपने कभी सोचा है आपके हर दिन के फैसले वाकई में आपके फैसले हैं भी या नहीं? रिसर्च कहती है कि आपकी 40% एक्टिविटीज डिसीजंस नहीं होती, बल्कि आदतें होती हैं। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, बिना सोचे कॉफी बनाना या रात को मीठा खा जाना। आपका दिमाग ज्यादातर वक्त ऑटो पायलट मोड पर होता है। लेकिन सवाल यह है, जब आदतें आपको कंट्रोल कर रही हैं, तो क्या आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? और जवाब है हां, बिल्कुल कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो आपकी आदतों को डिकोड करती है और सिखाती है कि आदतें दिमाग में कैसे बनती हैं, क्यों कुछ आदतें इतनी पक्की हो जाती हैं कि बदलना नामुमकिन लगता है, कैसे बड़ी कंपनियां आपकी आदतों का फायदा उठाती हैं, और सबसे जरूरी, कैसे तोड़ी जाए बुरी आदतें और अपनाई जाएं कामयाबी की आदतें। इस जर्नी में हम सीखेंगे उन ओलंपिक एथलीट्स, अरबों की कंपनियों और बिहेवियर साइंटिस्ट के सीक्रेट्स और एक सिंपल फॉर्मूला जिससे आप अपनी आदतों को रीप्रोग्राम कर सकते हैं सक्सेस के लिए। तो तैयार हो जाइए, यह है द पावर ऑफ हैबिट की समरी हिंदी में। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, आदतें हमारी जिंदगी और डिसीजंस को कैसे आकार देती हैं। आप जो हैं वो आप हर दिन क्या करते हैं उसी का नतीजा है, और हर दिन जो आप करते हैं वो आदतें बन जाती हैं। रिसर्च कहती है कि हमारी 40% दैनिक गतिविधियां डिसीजन नहीं होती, बल्कि आदतें होती हैं। जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना, जूते उसी एक तरीके से बांधना, या हर रोज बिना सोचे हुए वही काम दोहराना। ये वो चीजें हैं जो हमारा दिमाग बिना पूछे बिना सोचे खुद ही करता है। दिमाग आदतें क्यों बनाता है? हमारा ब्रेन यानी दिमाग एक बात बहुत अच्छे से जानता है, और वो है एनर्जी कैसे बचानी है। जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन अगर वही काम हम बार बार करें तो दिमाग उसे ऑटो मोड में डाल देता है, यानी एक आदत में बदल देता है। अब वो काम जो कभी मुश्किल लगता था बिना किसी सोच के आसान लगने लगता है। लेकिन यही सुविधा खतरा भी बन सकती है अगर वो आदत बुरी हो। एक एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री से सीखिए। अमेरिकी सेना के सैनिकों को इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है कि खतरनाक हालात में भी वो बिना सोचे सही एक्शन लें। वो आदतें ही होती हैं जो उन्हें फुर्तीला, तेज और भरोसेमंद बनाती हैं। ठीक वैसे ही हमारी अपनी आदतें भी या तो हमें सफल बना सकती हैं या असफल। छोटा फर्क, बड़ा असर। 2 स्टूडेंट्स की कहानी। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। एक हमेशा काम टालता है, दूसरा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखेगा, पर कुछ हफ्तों, महीनों या सालों में वही छोटी छोटी आदतें दोनों की जिंदगी की दिशा तय करेंगी। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, इच्छाओं पर काबू का जादू, स्टैनफोर्ड का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है। बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया, अगर तुम 15 मिनट तक इसको नहीं खाओगे तो तुम्हें एक और मिलेगा। कुछ बच्चों ने इंतजार किया, कुछ नहीं कर सके। सालों बाद जब उनकी जिंदगियों का ट्रैक किया गया तो सामने आया कि जो बच्चे अपनी इच्छाओं पर काबू कर सके वो ज्यादा सफल, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड निकले। आदतें सिर्फ इंसानों में नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन भी आदतें बनाते हैं। किसी हॉस्पिटल की कार्य प्रणाली, किसी कंपनी का कस्टमर सर्विस सिस्टम या एक स्पोर्ट्स टीम्स की डेली रूटीन, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स होते हैं। और ये आदतें या तो ग्रोथ लाती हैं या डिक्लाइन। तो क्या करें?
सबसे पहले पहचानिए कि ये आदतें होती क्या हैं। ये एक लूप में काम करती हैं। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। और जब हम इस लूप को समझ जाते हैं तब हम धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को बदलना शुरू कर सकते हैं। आदतें बदली जा सकती हैं अगर आप जानें कि वो बनी कैसे हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, दिमाग में आदतें कैसे बनती हैं। अगर आपने कोई आदत बदलने की कोशिश की है और फिर भी नहीं बदल पाई तो शायद वजह आप नहीं, आपका दिमाग है। हैबिट लूप। आदतें कैसे बनती हैं? हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक ही साइकिल में बनती है। इसे कहते हैं हैबिट लूप, जिसमें होते हैं 3 हिस्से। फर्स्ट, क्यू यानी संकेत, कोई ट्रिगर्स जो दिमाग को बताता है कि एक आदत शुरू होनी है। सेकंड, रूटीन, वो असल में जो हम करते हैं, यानी हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर। थर्ड, रिवॉर्ड यानी इनाम, वो फीलिंग, सेटिस्फैक्शन या राहत जो हमें उस आदत के बाद मिलती है। यही इनाम है जो दिमाग को सिखाता है इसे दोबारा करना चाहिए। ये सब होता है कहां? हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा है, बेसल गैंग्लिया। यही वो जगह है जहां आपकी आदतें स्टोर हो जाती हैं। यहां तक कि जब दिमाग का बाकी हिस्सा बिजी होता है, ये हिस्सा क्वाइटली आपकी आदतों को चला रहा होता है, जैसे कोई हिडन ऑटो पायलट। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रैट एक्सपेरिमेंट। आदतें कैसे सीखते हैं? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट्स ने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें भूल भुलैया में चॉकलेट ढूंढने को कहा गया। शुरुआत में दिमाग बहुत एक्टिव था क्योंकि रास्ता नया था, लेकिन जैसे जैसे वो रोज उस भूल भुलैया से गुजरे, उनका दिमाग शांत होने लगा। क्यों? क्योंकि अब वो प्रोसेस ऑटोमेटिक बन चुका था। दिमाग ने उसे एक चंक में बदल दिया, एक पैटर्न जिसे अब सोचने की जरूरत नहीं थी। आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? एक बार कोई आदत बन जाए तो दिमाग उसे हटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे इग्नोर करने लगता है। न्यूरल पाथवेज जो एक बार बन जाएं, वो मिटते नहीं, बस इनएक्टिव हो सकते हैं। और यही कारण है कि हम पुरानी आदतों में बार बार लौट जाते हैं। यूजीन पॉली की कहानी, याददाश्त गई, आदतें रहीं। एक आदमी, यूजीन पॉली, जिन्हें ब्रेन डैमेज हो गया था, वो अपना घर तक याद नहीं रख पाते थे, लेकिन वो फिर भी खुद रसोई में जाकर खाना निकाल सकते थे। कैसे? क्योंकि उनकी हैबिट मेमोरी बची रही, जबकि उनकी कॉन्शियस मेमोरी खत्म हो चुकी थी। यानी आदतें इतनी गहराई से जड़ें जमा लेती हैं कि वो सोच समझ से भी परे हो सकती हैं। तो चलिए कुछ ट्रिगर की बात करते हैं। एक स्मोकर को लाइटर दिखता है, क्रेविंग शुरू। फोन का नोटिफिकेशन बजता है, आप खुद को रोक नहीं पाते। यह सिर्फ संकेत नहीं है, यह लालसा यानी क्रेविंग को जगाते हैं, और यही क्रेविंग आदत को और गहराई देती है। इसी क्रेविंग के कारण हैबिट लूप बार बार एक्टिवेट होता है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, लालसा, आदतों को मजबूत बनाने वाली छुपी हुई शक्ति। आदतें सिर्फ दोहराव से नहीं बनती, वो बनती हैं एक चाहत से, जिसे हम कहते हैं लालसा। क्या है लालसा और क्यों है ये इतनी ताकतवर? लालसा यानी क्रेविंग वो अदृश्य ताकत है जो एक साधारण आदत को एक अटूट पैटर्न में बदल देती है। अगर लालसा ना हो तो कोई आदत बस एक काम बनकर रह जाती है, लेकिन
जब आप उस काम के इनाम की उम्मीद करने लगते हैं, तभी शुरू होता है असली आदत चक्र। 1990 के दशक में न्यूरोसाइंटिस्ट वोल्फ्राम शुल्ट्ज ने एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। बंदर हुलियो को सिखाया गया कि जब स्क्रीन पर एक विशेष सिंबल दिखे तो वो एक लीवर दबाए और बदले में उसे मिलता उसका पसंदीदा इनाम, ब्लैकबेरी जूस। शुरू में हुलियो का दिमाग तभी एक्टिव होता था जब जूस मिलता, लेकिन कुछ ही दिनों में अब जैसे ही स्क्रीन पर वो सिंबल आता, उसका दिमाग पहले से ही खुशी महसूस करने लगता। यानी रिवॉर्ड मिलने से पहले ही दिमाग रिवॉर्ड की उम्मीद करने लगा था, और वही उम्मीद बन गई लालसा। हैबिट्स को असली ताकत लालसा से मिलती है। ये क्रेविंग ही है जो हमें बार बार वही एक्शन करने के लिए मजबूर करती है। बुरी आदतें क्यों नहीं छूटती? क्यों एक स्मोकर खाना खाते ही सिगरेट की तलब महसूस करता है? क्यों नोटिफिकेशन की आवाज आते ही हम फोन की तरफ भागते हैं? क्यों हर दोपहर हमें कुकी खाने की इच्छा होती है? क्योंकि दिमाग ने उस संकेत को रिवॉर्ड से जोड़ दिया है, और अब जब भी वो संकेत दिखेगा, क्रेविंग शुरू हो जाएगी। भले ही आप कॉन्शियसली सोचें कि नहीं, आज नहीं, आपका दिमाग उस लालसा से पहले ही जीत चुका होता है। कंपनियां क्रेविंग को कैसे मैनिपुलेट करती हैं? पेप्सोडेंट टूथपेस्ट, क्लॉड हॉपकिंस की चतुराई। जब पेप्सोडेंट बनाया गया, उसमें एक टिंगलिंग सेंसेशन जोड़ी गई। उस झंझनाहट का दांतों की सफाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो ताजगी का एहसास देती थी। अब जब लोग उस झंझनाहट को महसूस करते तो उन्हें लगता, हाँ, दांत साफ हो गए। और जब वो सेंसेशन नहीं आती तो लगता कुछ अधूरा है। यही है क्रेविंग इंजीनियरिंग, और ये हैबिट को मजबूती से इंस्टॉल करता है। फास्ट फूड कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती हैं एक खास बैलेंस के साथ, सॉल्ट प्लस क्रंच प्लस सॉफ्टनेस, ताकि आपके दिमाग को एक पावरफुल रिवॉर्ड मिल सके। और एक बार दिमाग को वो सेंसेशन मिल गया, क्रेविंग शुरू, हैबिट लूप कंप्लीट, कस्टमर लॉक्ड इन। अब सवाल ये नहीं है कि लालसा कैसे रोकी जाए, सवाल ये है, क्या हम उसी क्रेविंग को अपनी आदतें बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, आदतों को बदलना, गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। बुरी आदत को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन उससे भी आसान तरीका है उसे बदल देना। अगर आप सिर्फ आदत छोड़ने की कोशिश करेंगे तो दिमाग विरोध करेगा, लेकिन अगर आप उस आदत को किसी नई रूटीन से बदल देंगे और पुराना संकेत और इनाम वही रहने देंगे, तो दिमाग आसानी से उसे स्वीकार कर लेता है। इसे ही कहा जाता है हैबिट चेंज का गोल्डन रूल। एग्जाम्पल, धूम्रपान छोड़ने वाले लोग क्या करते हैं? जो लोग सच में स्मोकिंग छोड़ते हैं वो सिर्फ सिगरेट से दूरी नहीं बनाते, बल्कि क्रेविंग आने पर कुछ और करने लगते हैं। कोई च्युइंग गम चबाता है, कोई वॉक पर चला जाता है, कोई गहरी सांस लेता है। पुराने ट्रिगर और रिवॉर्ड वही रहते हैं, बस रूटीन बदल दी जाती है। शराब पीने वाले अक्सर नशे के लिए नहीं, बल्कि उस शांति और कनेक्शन के लिए पीते हैं जो उन्हें शराब से मिलता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसी संस्थाएं इसी क्रेविंग को रीडायरेक्ट करती हैं। ग्रुप सपोर्ट में मेंटोरशिप, सेफ स्पेस फॉर इमोशनल रिलीज, यानी क्रेविंग पूरी होती है, पर एक नई बेहतर रूटीन से। लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं। कई लोग आदतें बदल लेते हैं महीनों या सालों तक, लेकिन जैसे ही जिंदगी में कोई इमोशनल झटका आता है, जैसे जॉब लॉस, ब्रेकअप या किसी की मौत, वो फिर से पुरानी आदत में लौट जाते हैं।
क्यों? क्योंकि हैबिट लूप के बाहर एक और चीज थी जो पूरी तरह से मजबूत नहीं थी। वो है विश्वास। आदत तभी बदलती है जब इंसान यकीन करे कि वो बदल सकता है। ये विश्वास किसी धर्म से जुड़ा नहीं होना चाहिए, पर इतना गहरा होना चाहिए कि जब दिमाग हार मानने लगे तो ये विश्वास कहे, नहीं, तू बदल चुका है, तू दोबारा पीछे नहीं जाएगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे प्रोग्राम्स इसलिए चलते हैं क्योंकि वहां सिर्फ टेक्निक्स नहीं मिलती, बल्कि एक कम्युनिटी मिलती है जो विश्वास देती है। अपनी आदत को बदलने की प्लानिंग कैसे करें? अगर आप कोई आदत बदलना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप फॉलो कीजिए। स्टेप 1, हैबिट लूप को पहचानिए। आपका क्यू क्या है, रूटीन क्या है और रिवॉर्ड क्या मिलता है। स्टेप 2, नया रूटीन चुनिए, ऐसा व्यवहार जो वही रिवॉर्ड दे सके। स्टेप 3, ट्रिगरिंग सिचुएशंस के लिए तैयार रहिए। वो कौन सी हालतें हैं जो आपको पतन की तरफ धकेल सकती हैं। स्टेप 4, विश्वास बनाइए। एक सपोर्ट सिस्टम खोजिए, जैसे दोस्त, मेंटर, ग्रुप या कोई जर्नल जो आपको आपकी प्रोग्रेस पर भरोसा दिलाता रहे। हैबिट चेंज सिर्फ विल पावर से नहीं होता, वो होता है डीप अंडरस्टैंडिंग और सही प्लानिंग से। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, कीस्टोन आदतें और छोटे बदलावों की बड़ी ताकत। सभी आदतें बराबर नहीं होती। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। क्या होती हैं कीस्टोन आदतें? कीस्टोन आदतें वो होती हैं जो खुद में तो सिंपल लगती हैं, लेकिन एक बार बदल जाएं तो उनके पीछे पीछे आपकी और कई आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। ये डोमिनो की तरह काम करती हैं। एक गिरी तो बाकी खुद ब खुद गिरती जाती हैं। एक्सरसाइज, जर्नलिंग और चेन रिएक्शन। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग सिर्फ एक्सरसाइज शुरू करते हैं वो धीरे धीरे बेहतर खाने लगते हैं, ज्यादा सोते हैं, कम तनाव में रहते हैं और ज्यादा डिसिप्लिन्ड महसूस करते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को सिर्फ ये कहा गया, 6 हफ्ते तक अपने खाने का रिकॉर्ड लिखिए। डाइटिंग नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ लिखिए। और नतीजा, उन्होंने अपने आप जंक फूड छोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ अवेयरनेस ने बिहेवियर बदल दिया। 1987 में जब पॉल ओनील एल्को के सीईओ बने तो उन्होंने कहा, हम प्रॉफिट की बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे सेफ्टी की। उन्होंने हर कर्मचारी को एम्पावर्ड किया कि अगर वर्कप्लेस में कोई भी खतरा दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें, बिना डरे। इस एक कीस्टोन आदत ने कम्युनिकेशन सुधारा, एफिशिएंसी बढ़ाई और अंत में प्रॉफिट स्काई रॉकेट कर दिया। बड़े बदलाव इंटिमिडेटिंग लगते हैं, पर छोटे बदलाव यानी स्मॉल विंस कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। एक कीस्टोन हैबिट ये सिग्नल देती है, तुम बदल सकते हो, और बस इतना जानना ही काफी होता है आगे बढ़ते रहने के लिए। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। इच्छा शक्ति भी एक आदत है। स्टैनफोर्ड के इस मशहूर एक्सपेरिमेंट में जिन बच्चों ने एक मार्शमैलो छोड़कर इंतजार किया वो बड़े होकर बेहतर स्टूडेंट्स बने, ज्यादा फोकस और सेल्फ कंट्रोल दिखाया और इमोशनली भी मजबूत रहे। यानी विल पावर भी एक कीस्टोन हैबिट है जिसे अगर एक जगह डेवलप किया जाए तो उसका असर हर जगह दिखता है। कैसे पहचाने अपनी कीस्टोन आदत? वो आदत ढूंढिए जो आपके जीवन के कई हिस्सों को एक साथ टच करती है, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मॉर्निंग रूटीन, प्लानिंग योर डे एंड जर्नलिंग। फिर छोटे से शुरुआत कीजिए। एक बार में सिर्फ एक हैबिट पर फोकस करें। ट्रैकिंग और रिवॉर्डिंग सिस्टम बनाइए ताकि हैबिट टिके।
अपने एनवायरनमेंट में सपोर्ट बिल्ड कीजिए, चाहे वो आपकी टीम हो, परिवार हो या कोई ऐप। कीस्टोन आदतें सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलती, वो आपके सेल्फ इमेज को बदल देती हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, कंपनीज कैसे आपकी आदतों से खेलती हैं। आपको लगता है कि आपने वो चीज खुद चुनी है, लेकिन शायद आपकी आदत ने चुना, और वो आदत किसी कंपनी ने बनाई है। आदतें अब सिर्फ आपकी नहीं रही। आदतें सिर्फ पर्सनल लाइफ को नहीं बदलती, वो पूरे बिजनेस, ब्रांड्स और इकोनॉमी को आकार देती हैं। कंपनीज अब सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो आदतें बेचती हैं। और जब कोई आदत बन जाए तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। टारगेट नाम की एक रिटेल कंपनी ने अपने कस्टमर्स का डेटा एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि प्रेग्नेंट महिलाएं कुछ खास चीजें खरीदने लगती हैं, जैसे अनसेंटेड लोशन, प्रीनेटल विटामिन्स, जिंक और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स। इन ट्रेंड्स को देखकर उन्होंने प्रेगनेंसी प्रेडिक्शन एल्गोरिदम बना लिया। अब टारगेट एड्स उन महिलाओं तक पहुंचने लगे इससे पहले कि उनके घर वालों को भी पता चले कि वो प्रेग्नेंट हैं। इमेजिन कीजिए, कोई कंपनी आपकी आदतों से आपके शरीर के बदलावों का अनुमान लगा रही है। कंपनियां सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देती, वो आदतें पैदा करती हैं। अब मार्केटिंग रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। ब्रांड्स हमारी आदतों को समझकर उन्हें डिजाइन कर रहे हैं। वो हमारे क्यूज बनाते हैं, क्रेविंग्स जगाते हैं, और फिर एक सॉल्यूशन की तरह अपने प्रोडक्ट को पेश करते हैं। मार्केटिंग के जाल से कैसे बचें? अब सवाल ये नहीं कि क्या हम अफेक्टेड हो रहे हैं, बल्कि सवाल ये है क्या हम इसे पहचानते हैं। ट्रिगर्स पहचानिए। एड्स में कौन से विजुअल्स या साउंड्स आपको तुरंत रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। इम्पल्स बाइंग रोकने का सबसे अच्छा तरीका है 24 घंटे रुकिए। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को ट्रैक कीजिए। जहां पैसा जा रहा है वहीं अटेंशन भी जा रहा है। जितना ज्यादा आप अवेयर रहेंगे, उतना ही मुश्किल होगा किसी कंपनी के लिए आपको मैनिपुलेट करना। कंक्लूजन, अब आप शिकार नहीं, समझदार कस्टमर बने। जब आप समझते हैं कि कंपनीज कैसे आपकी आदतों को ऑब्जर्व, प्रिडिक्ट और इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो आप अपने डिसीजंस में ज्यादा इंडिपेंडेंट और जागरूक बनते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7, आदतें और सोशल चेंज की रेवोल्यूशन। जब एक इंसान अपनी आदत बदलता है, वो खुद बदलता है, लेकिन जब समाज अपनी आदतें बदलता है तो इतिहास बदलता है। आदतों की ताकत केवल पर्सन या कंपनीज तक सीमित नहीं है, वो पूरे समाज को हिला सकती है। रेवोल्यूशंस, आंदोलनों और सामाजिक बदलावों के पीछे भी अक्सर एक हैबिट लूप छुपा होता है। 1955 अमेरिका में रंगभेद का दौर। एक महिला, रोसा पार्क्स, बस की सीट छोड़ने से इनकार करती हैं। लोग सोचते हैं ये एक अचानक उठाया गया स्टेप था, लेकिन असल में ये स्टेप उन सामाजिक आदतों और नेटवर्क्स का नतीजा था जो पहले से बन चुके थे। रोसा पार्क्स अकेली नहीं थी। वो चर्च ग्रुप्स, कम्युनिटी मीटिंग्स और कई सोशल सर्कल्स से जुड़ी थीं। उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम था जो उनके एक एक्शन को सामूहिक आंदोलन में बदल सकता था। सोशियोलॉजिस्ट के मुताबिक हर बड़ा सामाजिक आंदोलन 3 फेजेस में चलता है। फेजेस 1, स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज, यानी गहरे रिश्तों की ताकत। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां लोग इमोशनली जुड़े होते हैं। रोसा पार्क्स का केस इसलिए असरदार था क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग पहले से तैयार थे। फेजेस 2, पीयर प्रेशर वाया वीक टाइज, यानी धीरे धीरे फैलता नेटवर्क।
हर कोई सीधे अफेक्टेड नहीं था, फिर भी बॉयकॉट में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि मेरे जानने वाले जा रहे हैं, मेरे पड़ोसी ने भी हिस्सा लिया है, यानी सोशल प्रेशर ने मूवमेंट को वायरल बना दिया। फेजेस 3, न्यू हैबिट्स, ग्रुप आइडेंटिटी। असली मैजिक तब होता है जब आंदोलन सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं रहता, वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है। चर्च मीटिंग्स, कारपूल सिस्टम, रोज की कम्युनिटी गैदरिंग्स, ये सब कुछ मूवमेंट को हैबिट में बदल देते हैं, और हैबिट में बदला गया आंदोलन अनस्टॉपेबल हो जाता है। हर सामाजिक बदलाव को फ्यूल देने के लिए चाहिए बिलीफ, और डॉक्टर किंग ने वो बिलीफ लोगों में डाला। उन्होंने नॉन वायलेंस को हैबिट बनाया, उन्होंने एकता को आवाज दी, उन्होंने लोगों को यह महसूस कराया, तुम सिर्फ लड़ नहीं रहे, तुम इतिहास बना रहे हो। और जब इंसान खुद को किसी बड़े मकसद का हिस्सा मानता है, वो थकता नहीं, वो टिकता है। ये बातें आपके पर्सनल बदलाव में भी काम आती हैं। वही 3 प्रिंसिपल्स जो एक आंदोलन को शुरू करते हैं, आपकी खुद की हैबिट जर्नी में भी काम आते हैं। प्रिंसिपल 1, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। साथ निभाने वाले लोग आपके बदलाव को टिकाऊ बनाते हैं। प्रिंसिपल 2, स्मॉल सोशल प्रेशर अपनाइए। किसी चैलेंज ग्रुप से जुड़िए, अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिक बन जाती है। प्रिंसिपल 3, खुद पर और बदलाव पर भरोसा रखिए। जिस तरह डॉक्टर किंग ने विश्वास जगाया, आप भी अपने अंदर वो विश्वास जगा सकते हैं, मैं बदल सकता हूं और ये बदलाव मेरे जीवन को बदल देगा। आदतें सिर्फ आपकी नहीं होती, वे आपके रिश्तों, आपके करियर, आपके समाज, सबको आकार देती हैं। अगर आप उन्हें समझ लें और जानबूझकर उन्हें डिजाइन करें तो बदलाव मुमकिन है, चाहे वो आपकी सुबह की शुरुआत हो या पूरी जिंदगी की दिशा। आप वही नहीं हैं जो आपने कल किया, आप वही हैं जो आप आज करने जा रहे हैं। जब भी आप कोई आदत दोहराते हैं, आप खुद को दोहराते हैं, लेकिन जब आप एक आदत बदलते हैं, आप खुद को बदलते हैं। तो याद रखिए, आदत लूप को समझिए। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। सिर्फ रूटीन बदलिए, क्यू और रिवॉर्ड को वही रखिए। कीस्टोन आदतें चुनिए, जैसे एक्सरसाइज, जर्नलिंग या प्लानिंग, जो बाकी सबको अफेक्टेड करें। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। आपके आसपास का माहौल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बड़े बदलाव की शुरुआत होती है छोटी जीत से, जैसे हर सुबह एक गिलास पानी, बिस्तर ठीक करना, 5 मिनट का वॉक, नोटिफिकेशन बंद करना। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी बड़ी कहानी बनाती हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप बदल सकते हैं, बल्कि यह है आज आप कौन सी आदत बदलने जा रहे हैं। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बुक समरी आप मिस ना करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगला बदलाव शायद अगली वीडियो से शुरू हो। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई सोच, एक नई आदत के साथ।